हेलो स्टूडेंट, टुडे वी स्टार्ट द न्यू टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, तो डेफिनेशन वाइज बनता है द नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड, द नंबर which can be expressed in the form of the number which can be expressed in the form of x plus iota y is known as complex number। मैं आ रहा हूं सब चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए। लेट z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ये आई को मैं आयोटा बोल रहा हूं, आयोटा जो है वो ग्रीक वर्ड है। मैं आ रहा हूं सब चीजों में। z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई वेयर x कॉमा y बोथ आर रियल नंबर्स, बोथ बिलोंग्स टू r, देन रियल पार्ट ऑफ z, इसको r ई z से रिप्रेजेंट करेंगे, दिस इक्वल टू x, एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z equal to I m z equal to y, and iota small I this equal to होता है रूट ओवर माइनस। ठीक है, अब ये तो डेफिनेशन हमारी बुकिश लैंग्वेज के हिसाब से थी। सबसे पहली चीज रियल पार्ट क्या हुआ, इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया, आयोटा कहाँ से आ गया, ये ऐसे टर्म्स है जिसको हमने आज तक पढ़ा ही नहीं है। आप लोग 11th में आए हो, 10th क्लास में ऐसा कोई टर्म था ही नहीं, ये अचानक से क्या चीजें आ गई। तो देखो 10th क्लास से ही कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टार्टिंग हुई थी। कहाँ से स्टार्ट हुई थी? हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ठीक है, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक पार्ट पढ़ा था इमेजिनरी रूट्स का या नॉन रियल रूट्स का। नॉन रियल रूट्स की कंडीशन क्या थी? d लेस देन 0। ठीक है, नॉन रियल रूट्स की कंडीशन क्या थी? d लेस देन 0। वहीं से इमेजिनरी रूट्स हमारा स्टार्ट हुआ, इमेजिनरी क्वांटिटी हमारी वहां से स्टार्ट हुई। मतलब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसके अगर मैं रूट्स निकालूंगा, सपोज दिस इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। तो यहाँ क्या बन गया? -1 प्लस माइनस रूट ओवर 1 माइनस 4 अपॉन 2, मतलब x इक्वल टू -1 प्लस माइनस रूट ओवर -3 अपॉन 2। अब यहाँ पे देखो, रूट के अंदर -3 आ गया, तो हमने क्या बोला? दिस इज नॉन रियल। ठीक है, हमने क्या बोला? दिस इज नॉन रियल और इमेजिनरी। ठीक है, दिस इज नॉन रियल और इमेजिनरी। तो वहीं से हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट हुआ है। अब देखो रूट ओवर -3, स्क्वायर रूट ऑफ -3, स्क्वायर रूट ऑफ -3 को हम इमेजिनरी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि रूट के अंदर माइनस आ गया। तो उन सारी की सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए एक क्वांटिटी इंट्रोड्यूस किया गया, दैट इज आयोटा। इसको हमने अज्यूम कर लिया रूट ओवर -1। ठीक है, इसको क्या अज्यूम कर लिया? रूट ओवर -1। तो रूट ओवर -1, रूट ओवर -3 का मतलब क्या हो गया? रूट ओवर -1 इंटू रूट ओवर 3। तो हमारे पास बना -1 प्लस माइनस आयोटा रूट 3 अपॉन 2। ठीक है, मतलब -1 प्लस माइनस आयोटा रूट 3 अपॉन 2। इसको और अगर मैं इसको अच्छे से लिखता हूं तो क्या बनेगा? x इक्वल टू -1/2 प्लस माइनस आयोटा रूट 3 अपॉन 2। अब ये सब चीजों का मतलब क्या हुआ? ठीक है, बात समझो। यहाँ -1/2 क्या है? रियल है। रूट 3/2 क्या है? ये भी रियल है। देखो z इक्वल टू क्या है? x प्लस आयोटा y, जहाँ x और y दोनों क्या है? रियल क्वांटिटी है। तो वैसे ही -1/2 और रूट 3/2 क्या हो गया? रियल क्वांटिटी। अब उसमें भी पूरे इसमें रियल क्या क्या है? तो देखो जहां पर आयोटा नहीं लगा है उसको हम कहते हैं रियल पार्ट,
जिसके साथ में आयोटा लग गया वो बन गई इमेजिनरी क्वांटिटी, मतलब वो हो गया इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, आयोटा को इमेजिनरी क्वांटिटी का सबसे छोटा यूनिट तुम इसको मान सकते हो। ठीक है, मतलब अगर किसी नंबर के साथ में हमने आयोटा लगा दिया मतलब वो क्या हो गया, इमेजिनरी क्वांटिटी। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उसका जो बेसिक जहां से स्टार्ट होता है, जहां से इंट्रोडक्शन स्टार्ट होता है, वो है क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो वाली कंडीशन। ठीक है, 10th क्लास में डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो ज्यादा कुछ आया नहीं था, थोड़ा बहुत सिर्फ नेचर ऑफ रूट्स में यूज होता था, बट वहीं से हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट हुआ, जहां से रूट के अंदर में -1 लगा, उस क्वांटिटी को हमने अज्यूम किया आयोटा, मतलब रूट ओवर -1। दिस इज ग्रीक वर्ड। तो x को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, या इसको अगर मैं z मानूं तो क्या बना है, x प्लस माइनस आयोटा y, ये बन रहा है ना, x प्लस आयोटा y। तो ऐसे नंबर जिसको हम x प्लस आयोटा y के फॉर्म में लिख सकते हैं वो कहलाता है कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब ये नंबर हमारा क्या बन गया, दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, हो गया ये यहां तक। नेक्स्ट, फॉर्मूले ऑफ आयोटा, जो हमारा बिल्कुल बेसिक है, यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। फॉर्मूले ऑफ आयोटा, तो पहला क्या बना, आयोटा इक्वल टू रूट ओवर माइनस। तो दूसरा क्या बन जाएगा, मैं आयोटा का स्क्वायर कर दूंगा, रूट हट जाएगा, क्या बन गया, -1। तीसरा आयोटा क्यूब मैंने कर दिया तो क्या बना, आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1, तो ये क्या बन गया, माइनस आयोटा। चौथा नंबर, आयोटा की पावर 4, इसको क्या लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर की स्क्वायर, मतलब -1 का स्क्वायर, मतलब क्या बन गया, 1। ठीक है, तो ये हो गए हमारे आयोटा के बेसिक फॉर्मूले। अब अगर मान लो तुमको आयोटा की पावर 5 चाहिए तो क्या लिखेंगे, 4 × 1 + 1। आयोटा की पावर 9 चाहिए, क्या लिखोगे, 4 से डिवाइड कर दो, जो रिमाइंडर बनेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो, तो अभी ये आयोटा पे बेस्ड तुम्हारा जो एक्सरसाइज है वो पहला एक्सरसाइज है, मैं उसी को करा रहा हूं। ठीक है, इवैल्यूएट स्क्वायर रूट ऑफ -9 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -121। ठीक है, अब इसको क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ -1 मतलब इसको लिख सकते हैं रूट ओवर 9 इंटू आयोटा, इंटू आयोटा इंटू रूट ओवर 121, क्योंकि रूट ओवर -9 इंटू रूट ओवर -1 बन गया। रूट ओवर 9 का मतलब हो गया 3 इंटू आयोटा स्क्वायर 121, किसका 121 का स्क्वायर रूट क्या हो गया, 11। तो हमारे पास क्या हो गया, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने अभी क्या देखा है, -1, तो बन गया -33। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, रूट ओवर -16 प्लस 3 इंटू रूट ओवर -25 प्लस रूट ओवर -36 -3 रूट ओवर -60। ठीक है, इसको हमने सॉल्व करना है। इसको हमने सॉल्व करना है, तो रूट ओवर -16, इसको क्या लिखोगे, ये हो गया रूट ओवर -1 इंटू रूट ओवर 16 प्लस 3 रूट ओवर -1 रूट ओवर 25 प्लस रूट ओवर -1 रूट ओवर 36 -3
रूट ओवर -1 रूट ओवर 16। ठीक है, तो क्या बन गया, 16 का मतलब हो गया ये बना 4 आयोटा प्लस रूट 25 का मतलब हो गया 5, तो 3 इंटू 5 आयोटा प्लस 6 आयोटा माइनस 3 आयोटा इंटू 4। तो हमारे पास बना 4 आयोटा प्लस 15 आयोटा प्लस 6 आयोटा माइनस 12 आयोटा। ठीक है, तो 4 प्लस 6 हो गया 10, 10 प्लस 15 हो गया 25, 25 माइनस 12 हो गया 13, तो दिस इक्वल टू हो गया 13 आयोटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, evaluate square root of -4 square root of -9/4। तो इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ -4 मतलब रूट ओवर -1 इंटू रूट ओवर 4 इंटू रूट ओवर -1 रूट ओवर 9 अपॉन रूट ओवर 4। ये हमारा कैंसिल हो गया, आयोटा इंटू 3 आयोटा स्क्वायर मतलब क्या हो गया -3। ठीक है, नेक्स्ट evaluate आयोटा की पावर 243। मैंने क्या बोला था, मैंने कहा था आयोटा की पावर 4 है 1, तो उसको 4 से डिवाइड कर दो, जो रिमाइंडर बचेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो इसको मैं आयोटा से डिवाइड कर रहा हूँ, 4 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो आयोटा की पावर 4 इंटू 60 प्लस 3, यही हो गया 240 प्लस 3। तो प्रॉपर्टी तुम लोगों ने पढ़ा होगा a की पावर m प्लस n, a की पावर m इंटू a की पावर n। तो इसके हिसाब से इसको एक्सपेंड करो, तो बना आयोटा की पावर 4 इंटू 60 इंटू आयोटा की पावर 3। अब आयोटा की पावर 4 उसके पावर में 60 इंटू आयोटा क्यूब का मतलब क्या होता है माइनस आयोटा। आयोटा की पावर 4 की वैल्यू है 1, तो बन गया 1 की पावर 60 माइनस आयोटा, मतलब आंसर क्या हो गया माइनस आयोटा। ठीक है, evaluate आयोटा की पावर 19 1 अपॉन आयोटा की पावर 25 टू दी पावर 2। इसको हमने सॉल्व करना है। ठीक है, तो आयोटा की पावर 19 ये बना 4 4 जा 16 प्लस 3 1 अपॉन आयोटा, मतलब 1 का मतलब क्या हो गया आयोटा की पावर 4 अपॉन आयोटा, एंड इसकी पावर पे है 25 और पूरे का स्क्वायर। ये बात समझ में आई। 1 की जगह मैंने क्या रखा आयोटा की पावर 4, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं लिख रहा हूँ। यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया आयोटा की पावर 4 की पावर 4 जैसा ये है इंटू आयोटा क्यूब
प्लस आयोटा क्यूब की पावर 25 होल स्क्वायर। ये बन गया 1 इंटू आयोटा की पावर 3 होता है माइनस आयोटा। अब इसको क्या लिखोगे, इसको एक काम कर लो, आयोटा की पावर 75 हो गया। आयोटा की पावर 75 मतलब 4 से दोबारा डिवाइड करो। बस करना क्या है, 4 से डिवाइड कर रहे हैं। क्यों 4 से डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि आयोटा की पावर 4 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, आयोटा की पावर 4 की वैल्यू होती है 1, इसलिए 4 का जो मल्टीपल 4 से डिवाइड करेंगे, 4 का मल्टीपल वाली वैल्यू हो गई 1। जो रिमाइंडर बच जाएगा, ठीक है, जो रिमाइंडर बच जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास हो गया दिस इक्वल टू माइनस आयोटा प्लस आयोटा की पावर 4 इंटू, अब इसको 4 से डिवाइड किया, क्या बचा 3, तो 4 1 जा 4 3 जा, ठीक है, ठीक है, 4 1 जा कितना हो गया, अच्छा यह बच गया 3, तो 4 8 जा 18 4 जा 72 और प्लस 3 पूरे का पावर 2। तो पैटर्न वही हो गया, माइनस आयोटा प्लस आयोटा की पावर 4 टू द पावर 18 इंटू आयोटा क्यूब होल स्क्वायर। ठीक है, ये वाली क्वांटिटी हो गई 1, ये बन गया माइनस आयोटा। तो हमारे पास हो गया माइनस आयोटा होल स्क्वायर, मतलब बन गया -2 आयोटा होल स्क्वायर। -2 का स्क्वायर हो गया 4 इंटू आयोटा स्क्वायर, मतलब आंसर हो गया हमारा -4। ठीक है, ठीक है, तो इसी तरीके से इस एक्सरसाइज के जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो हम कर लेंगे। नेक्स्ट है इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर। Two complex numbers are said to be equal if the real part of one complex number is equal to the real part of other and imaginary part of one complex number is equal to imaginary part of other। मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इक्वल कब कहेंगे, जब एक का रियल पार्ट दूसरे के रियल पार्ट के इक्वल होगा, एक का इमेजिनरी पार्ट दूसरे के इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। ठीक है, let z1 equal to x1 plus iota y1, z2 equal to x2 plus iota y2। if z1 equal to z2, it implies that x1 plus iota y1 equal to x2 plus iota y2। मैंने दोनों को कंपेयर किया, तो therefore हमें क्या मिलेगा, x1 equal to x2 and y1 equal to y। ठीक है, तो x1 x2 के इक्वल होगा एंड y1 y2 के इक्वल होगा।
ठीक है, आई बात समझ में। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने इक्वेट किया है, तो मतलब पहले का रियल पार्ट दूसरे के रियल पार्ट के इक्वल होगा, पहले का इमेजिनरी पार्ट दूसरे के इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट इन पे बेस्ड क्वेश्चंस। Find x and y if 4x plus iota 3x minus y equal to 3 minus 6 iota। ये हमारे पास दिया हुआ है, हमने यहाँ पे x एंड y की वैल्यू निकाली। क्या बनेगा? 4x किसके इक्वल होगा? 3 के। इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स वी गेट 4x इक्वल टू 3, x इक्वल टू हो गया 3/4। उसी तरीके से एंड 3x माइनस वाई इक्वल टू -6। ध्यान रखना, आयोटा आयोटा अगर तुमको लिखना है आयोटा तो लगा लो, वैसे आयोटा लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि हम इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करें। इमेजिनरी पार्ट मतलब जो आयोटा के साथ में, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट का मतलब जो कि आयोटा के साथ में प्रेजेंट है। तो इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करते समय आयोटा साथ में लिखने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो हमारे पास बना y इक्वल टू 3x प्लस 6, माइनस इधर आ गया, y इधर चला गया। अब x की जगह क्या है? 3/4, तो बना 3 इंटू 3/4 प्लस 6, नीचे हो गया 4, ये हो गया 9 प्लस 24, मतलब दिस इक्वल टू बना 33/4। ठीक है, तो सॉल्व करने पे क्या आ गया? x इक्वल टू बन गया 3/4, y इक्वल टू बन गया 33/4। ठीक है, अब हम करते हैं सेम पैटर्न का नेक्स्ट क्वेश्चन। वैसे ही है, कंपेयर करने का काम। 3/√5 x minus 5 plus iota 2√5 y इक्वल टू √2। ठीक है, आयोटा 2√5 इक्वल टू √2। ठीक है, तो सेम है, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट वी गेट, बिल्कुल सेम पैटर्न है। क्या बनेगा? 3/√5 x minus 5 इक्वल टू √2। तो 3x/√5 इक्वल टू 5 प्लस √2, ये 5 इधर चला गया, x इक्वल टू बन गया 5 प्लस √2 इंटू √5/3 हो गया। ये हो गई x की वैल्यू। एंड दूसरा क्या बना? 2√5y इक्वल टू √2, y इक्वल टू √2/√5 इंटू 2 को क्या लिखते हैं? √2 का स्क्वायर। तो मतलब y इक्वल टू क्या बन गया? y इक्वल टू बन गया 1/√10। तो मतलब x की वैल्यू हो गई 5 प्लस √2 इंटू √5/3, y की वैल्यू हो गई 1/√10। ठीक है, ठीक है,
तो ये तुम लोग का जो पहला एक्सरसाइज है कॉम्प्लेक्स नंबर का, स्कूल लेवल वाला जो है एलिमेंट्स की बुक का, तो ये हमारा पहला एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। तो आप लोग इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना, ठीक है। एंड नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है।